नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि, राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है और राहु केतु छाया ग्रह हैं। अब इनका महापरिवर्तन 18 सालों के बाद हो रहा है, 18 मई को। और ये आपके लिए 1.5 साल तक राहु आपके छठे घर में और केतु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके पहले देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन करके वो मिथुन राशि में आ रहे हैं और शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मीन राशि में हैं। तो 18 मई को जब राहु केतु का महापरिवर्तन होगा तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या होगा बहुत विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, पूरे 18 साल के बाद राहु आपके छठे घर में, अब छठा घर है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर। और छठे घर में जब 18 मई को राहु आएंगे, वहीं केतु 12वें घर में आएंगे। तो राहु को छठे घर में और जो तीसरा छठा घर 11वां घर बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में हम आगे बढ़ें उसके पहले एक बात जान लें, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप बेशक मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं और राहु कूटनीतिज्ञ, ज्ञान देने वाले, राजनीतिज्ञता देने वाले, रणनीतिकार बनाते हैं, समझदारी देते हैं, चतुराई देते हैं, चालाकी देते हैं, शॉर्टकट का रास्ता करवाते हैं। से धन आता है, शॉर्टकट के रास्ते में आपको लगा देते हैं। यानी आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, शरीर से मेहनत नहीं करेंगे, आप दिमाग से मेहनत करेंगे। और ज़माना भी वही है एआई का, आधुनिक दुनिया है, संचार के माध्यम से ही लोग काम करते हैं ज़्यादातर। आप अपने ही घर में देख लीजिएगा कितनी चीज़ें संचार से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, हार्ड वर्क, मेहनत तो करेंगे पर दिमाग से। अब राहु को पसंद है एकदम से काम फटाफट होना, चालाकी चतुराई आपके अंदर देगा, आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से चलेगा। अब चतुराई होगी तो रणनीति भी बढ़िया बनाएंगे, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छे पॉलिटिशियन बनाएंगे आपको राहु। अब यहाँ पर राहु छठे घर में आना शुभ है, लेकिन एक और है कि राहु जो है ना, एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात अरबपति खरबपति बना देता है। कोई कसर नहीं छोड़ता बनाने में। राहु बस देने पे आ जाए ना तो शनिदेव से ज़्यादा जल्दी देता है, क्योंकि चतुराई से किस्मत बना देता है। और जब व्यक्ति एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो समझ जाइए राहु केतु मेहरबान है। तो हम बात कर रहे हैं कि राहु संचार का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आप जुड़ेंगे राहु उसमें उतना ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अब देखिए कन्या वालों, राहु आपके छठे घर में पूरे 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक रहेंगे। और छठे घर जो होता है कर्ज, बीमारी, शत्रु, कंपटीशन का होता है। और राहु का छठे घर में आना आपके लिए तीन जो दुर्गुण है उसको समाप्त कर देने वाला होता है। जैसे कि राहु आपके छठे घर में आया है तो कन्या राशि वालों, कंपटीशन में आप पक्का आएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। किसी भी तरह का कंपटीशन, अगर व्यापार को लेकर है उसमें भी आपका दबदबा, जॉब को लेकर है वहाँ भी आपका ही बाजी चलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो भी आपको राहु बढ़ चढ़ कर आपको आगे ले जाएगा। तो राहु का छठे घर में आना शत्रुता भूल जाएगा, शत्रु शांत हो जाएगा। यानी शत्रु भी बंधु बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं जब राहु छठे घर में आता है। अब देखिए यहाँ पर शत्रु तो आपका दोस्त बन ही जाएगा, या कह सकते हैं कि आपका चाहकर भी वो बुरा नहीं कर पाएगा। तो छठे घर ऋण का भी होता है। अगर आप कर्ज में फंसे हैं तो कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा राहु, इतना पैसा देगा कि कर्ज मुक्त। रोग यानी बीमारियों से मुक्ति देगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर अटके थे तो अब वहाँ पर डिग्री होगी। किसी भी तरह का परेशानी थी तो वहाँ पर राहु आपको आपके परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप कोई इलीगल भी चीज़ में फंसे थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहु यहाँ पर फेवरेबल हैं। तो राहु आपको ऊंचाइयाँ देगा, ऊपर उठाएगा। और जो 1.5 साल का वक्त है, अगर आप सरकारी क्षेत्र से किसी भी तरह का, अगर आपको सरकार से भी कोई परेशानी हो रही थी तो उस सिचुएशन से भी निकालेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप चाह रहे हैं, अब राहु आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, चतुराई देगा, चालाकी देगा, समझदारी भी देगा।
और केतु 12वें घर में बैठा है, विदेश भाव में बैठा है, खर्चों के घर में बैठा है। तो विदेश भाव में खर्चे के घर में रहेगा केतु, और मोक्ष का कारक केतु है। धर्म यानी स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअल जो गुण देता है या अंदर धर्म की तरफ झुकाव आपका बढ़ाता है, वो केतु है। अब 12वें घर में बैठे हैं तो धार्मिक यात्राएं करवाएगा, लंबी लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। तो अगले जो 1.5 साल है, केतु आपके अंदर चालाकी भी देगा और राहु भी दे रहा है। अब आपके अंदर थोड़ा सा, जैसे आप किसी चीज़ से आपको भगाएगा भी। केतु का काम है असंतुष्टि या चीज़ों से भगाना, मुंह मोड़ लेना। हालांकि केतु स्पिरिचुअल है, दया भी है, खर्च करवाएगा। विदेश भाव में बैठा है, खर्चों के घर में बैठा है तो खर्च होगा, पर अच्छी चीज़ों पर, मंगल चीज़ों पर। धर्म से जुड़ेंगे, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। समाज के हित में कोई काम इस समय आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपके अंदर तंत्र मंत्र का गुण भी देगा, आप तंत्र मंत्र से जुड़ेंगे। लेकिन बेवजह के खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। और हिसाब रखिए, क्योंकि कहाँ कहाँ खर्च कराएगा ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। अभी खर्चों के घर में ही बैठा है केतु, तो आपको ये चीज़ों को तो मैनेज करके चलना ही होगा। 12वां घर विदेशी गतिविधि से भी है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका विदेश से कोई काम चलता है तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। और राहु आपके 10वें घर को देख रहे हैं तो चतुराई चालाकी तो देगा, लेकिन जो भी कार्य पेंडिंग है वो कार्य भी करवाएगा। अब देखिए, हो सकता है आप किसी की बातों में आ जाएं, तो भावनाओं में बहने से बचिएगा। राहु 10वें घर को देख रहे हैं तो ऐसे में आप अपने अंदर चतुराई लाइए, किसी की बातों में न पड़कर अपना दिमाग यूज कीजिए, आपको ज्ञानवान बनाएगा। 6ठे घर में बैठकर राहु बढ़िया रिजल्ट तो देगा ही। अब उनकी दृष्टि दूसरे घर पर है। राहु की दृष्टि दूसरे घर पर पड़ने का मतलब है आप बोलने में आप बहुत माहिर हो जाएंगे। जल्दबाजी में बस कोई भी कुछ भी बोल मत दीजिएगा, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके ही चलिएगा। जल्दबाज बनाएगा तो जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचिएगा। और क्या हकीकत क्या फसाना, इन चीज़ों पर गौर करना बहुत आवश्यक है। अपनी वाणी पर कंट्रोल, और ख़ासकर फैमिली दोस्तों के साथ जब होते हैं तो उस समय जितना मीठा वचन बोलेंगे रिश्ते जुड़े रहेंगे। और 10वें घर को भी यहाँ पर देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नए लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होगा। आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगा, चतुराई बढ़ेगी। आप की लोग तारीफ़ें करेंगे आपके हुनर की, आपकी काबिलियत और आपके स्मार्टनेस की, आपके सजने संवरने का, बैठने उठने का तरीका, बोलने का तरीका का लोग फॉलो भी करेंगे, आप देख लीजिएगा। कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सरकार से भी यहाँ पर लाभ दिखेगा। धन्यवाद।